नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। आने वाले दिनों में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून निरंतर प्रगति करेगा और 15 जून के आसपास वो छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचने के आसार हैं। इस समय साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ है। वो आने वाले दिनों में पहले मध्य प्रदेश फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला दे सकता है। 26 मई की तरफ बात करें तो 26 मई के दिन कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। रायपुर से लेकर दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 26 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 27 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 मई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। निरंतर दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत की तरफ पहुंचा रहा है, जिसके चलते दोस्तों छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली देखा जाएगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। लगातार दोस्तों आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है और निरंतर नमी वाली हवाएं दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों को प्रभावित करेगी और इन भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है। तापमान के बारे में बात करें कि 27 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी और उमस भरी गर्मी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। 28 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 मई के दिन दोस्तों मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि बारिश में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश में गिरावट आने के आसार हैं, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर दक्षिण भारत की तरफ से बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होगी। अगर दोस्तों कुछ हल्की बारिश वाले बादल उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचते हैं तो बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर के आसपास के भागों पर 28 मई के दिन दोस्तों हल्की बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 28 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की पूरी उम्मीद बन रही है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 मई के दिन देखिए दोस्तों क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। मौसम में ये परिवर्तन देखा जा रहा है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की तीव्रता सबसे ज़्यादा रहने वाली है, यानी गरज चमक के साथ 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। तेज बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान आने की भी गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। और जो दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा और बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों पर देखी नहीं जा सकती हैं। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। तापमान के बारे में बात करेंगे तो 29 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मई के दिन दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब मध्य भारत की तरफ पहुंच चुका है और मध्य भारत की तरफ से वो लगातार भारी बारिश वाले बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों की तरफ पहुंचा रहा है। तो 30 मई के दिन मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की आशंका है। हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। फिर भी उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की पूरी उम्मीद बन रही है।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 30 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। देखिए, टेम्परेचर में भारी गिरावट होने की आशंका है, क्योंकि निरंतर जब तेज़ बारिश होगी तो उसके कारण मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो जाएगा और उमस भरी गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिल सकती है। हालांकि कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की बारिश के साथ दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी के साथ टेम्परेचर में भारी गिरावट देखी जाएगी। लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तो 30 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। 31 मई के मौसम के बारे में बात करें, 31 मई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अभी तक दोस्तों भारी बारिश की गतिविधियां सिर्फ दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक सीमित थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ समीप पहुंचने वाला है, तो उसके कारण अब मौसम में ये परिवर्तन है कि 31 मई के दिन जिन भागों पर हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था, अब उन क्षेत्रों पर भारी बारिश होने की उम्मीद बन रही है। कोरबा से लेकर बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर के आसपास के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होगी। लगभग 60 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है और तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की जा सकती हैं। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर निरंतर एक बड़े इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पहुंच रहा है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 31 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। देखिए, 31 मई के दिन जो टेम्परेचर रहेगा वो अधिकतर दोस्तों कम ही रहने की संभावना रहेगी। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में गिरावट आएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से ठंडी हवाएं चल सकती हैं भारी बारिश के साथ साथ। तो देखा जाए तो कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर माना जाता है। मई के महीने में इस बार दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा और सामान्य से लगभग 110% भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। रात के न्यूनतम तापमान की बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।